हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद अंजलि। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा ट्रायंगल, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो सबसे पहले एक पैन में ये मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। आप कोई भी नॉर्मल ऑयल डाल सकते हैं। उसके बाद ये कटा हुआ लहसुन है। लहसुन डालने के बाद 1-2 मिनट इसको सौटे करेंगे। उसके बाद इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद इसको 1-2 मिनट तक और सौटे कर लेंगे। फिर उसके बाद ये बोनलेस चिकन है, चिकन को डालेंगे। चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से चला लीजिए। उसके बाद नमक डालिए स्वाद के अनुसार। नमक डालने के बाद जो है इसको ढक करके 3 से 4 मिनट तक इसको कुक होने दीजिए, जब तक कि चिकन कुक ना हो जाए। 3-4 मिनट होने के बाद इसको वापस एक बार चला लीजिए। चिकन हाफ कुक हो गया है और इसमें से ये पानी भी, चिकन का पानी भी निकल रहा है। तो इसके बाद अब हम इसमें कटा हुआ गाजर डालेंगे, कटा हुआ शिमला मिर्च। चिकन जो पहले से हाफ कुक हो चुका है, तो गाजर और शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो इसको ढक करके बस 1-2 मिनट और आप कुक कीजिए। बहुत ज़्यादा आप कुक कर देंगे तो फिर सब्जियों का जो ये टेस्ट है वो चला जाएगा। तो गाजर और शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। फिर ये चिली फ्लेक्स है, इसको भी डालेंगे। उसके बाद ये इटालियन सीजनिंग ऑरिगेनो है। ऑरिगेनो डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद ये बेसिल है, इसको भी डालेंगे। और ये वाइट पेपर पाउडर है। वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद ये पिज़्ज़ा सॉस, 2-3 चम्मच जो है पिज़्ज़ा सॉस डालिए। पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। ये मैंने मोज़रेला और नॉर्मल येलो चीज़ डाला है। आप चाहे तो कोई भी नॉर्मल चीज़ डाल सकते हैं। और चीज़ डालने के बाद इसको मिक्स करके गैस ऑफ कर दीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए। अभी हमारा स्टफिंग जो है बन करके तैयार है। इसके बाद अब हम जो है ब्रेड लेंगे। ब्रेड को साइड से कट कर लेंगे, चारों ओर से कट करके इसको चारों ओर से निकाल देंगे। और फिर इसको बेलन की सहायता से इसको पतला बेल करके चपटा कर लेंगे, एकदम जैसा हम रोटी बेलते हैं वैसा। और इसके बाद हल्का हल्के हाथों से इसको पानी लगाएंगे। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना, बस हल्का हल्का उसको पानी लगाना। उसके बाद ये चीज़ स्लाइस है, इसको ट्रायंगल में मैंने कट करके रखा है, इसको लगाया। फिर उसके ऊपर से ये स्टफिंग डाला। स्टफिंग डालने के बाद जो ब्रेड को एक किनारे से लेकर के दूसरे किनारे पे उसको चिपकाते हुए इसको अच्छे से हाथों से दबाते हुए इसको ट्रायंगल शेप देना है। अब हम इसको जो है फ्राई करेंगे। मीडियम हीट पर ऑयल गर्म हो चुका है और इसको डाल करके मीडियम हीट पर ही लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1-2 घंटे के लिए रख दीजिए, उसके बाद फ्राई कीजिए। जिससे क्या होता है कि तेल जो है बहुत कम सोखता है। तो ये अब हमारा जो है बन करके तैयार हो चुका है। अब आप इसको सर्व कीजिए।